मैंने अभी अभी अपना नया घर बनवाया है, जिसे मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाया। हर चीज का खास ख्याल रखा, लेकिन अब एक समस्या ने मुझे परेशान कर दिया है। दीवारों पर सीपेज हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नए घरों में दीवारों पर सीपेज आना अब एक आम समस्या बन गई है। हर 10 में से 2 घर इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह न केवल घर की खूबसूरती को प्रभावित करता है, बल्कि दीवारों की मजबूती पर भी असर डालता है। लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? इसी का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो अंत तक जुड़े रहें और जानें कैसे आप अपने घर को सीपेज से बचा सकते हैं और इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सीपेज हो कहाँ से रहा है और इसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इसे सही तरीके से हल करना संभव नहीं होगा। सीपेज की वजह कई हो सकती हैं। बाहरी दीवारें, छत से पानी का रिसाव, पाइपलाइन की खामी या यहाँ तक कि जमीन से आने वाला पानी भी। तो आइए पहले इसका कारण समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं समाधान की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे दीवारों में सीपेज आने के संभावित कारणों की और फिर उनके समाधान की। बारिश के मौसम में दीवारों में सीपेज मुख्य रूप से इन वजहों से हो सकता है। बाहरी दीवार पर प्लास्टर नहीं हुआ होगा। बिना प्लास्टर की दीवार पानी सोखती है, जिससे सीपेज होता है। प्लास्टर में दरारें आ गई होंगी। दरारों के जरिए पानी दीवार के अंदर पहुंचता है। छत का स्लैब दीवार के बाहर तक नहीं निकला होगा। ऐसा होने से बारिश का पानी सीधे दीवार पर गिरता है। बाजू वाले घर की दीवार आपके घर से चिपकी हुई होगी। दोनों दीवारों के बीच पानी जमा होकर सीपेज का कारण बनता है। अब बात करते हैं इन समस्याओं के समाधान की। बाहरी दीवार पर प्लास्टर करें। वाटरप्रूफ प्लास्टर करवाएं। दीवार पर वाटर रेसिस्टेंट पेंट या कोटिंग लगवाएं। दरारों को ठीक करें। दरारों को पॉलीमर फिलर या एपॉक्सी से भरवाएं। दीवार पर वाटरप्रूफिंग केमिकल लगवाएं। कंस्ट्रक्शन के समय छत के स्लैब को दीवार के बाहर तक प्रोजेक्ट करें। पड़ोसी और अपने घर के दीवारों के बीच गैप को सील करें। दीवारों के बीच पॉलीमर सीलेंट लगवाएं। बिटुमिन शीट या फाइबर मैट का उपयोग करें। तो ये थे दीवारों में सीपेज के कुछ मुख्य कारण और उनके समाधान। लेकिन अब बारी आपकी है। कमेंट करके हमें बताएं कि आपके घर में दीवारों पर सीपेज क्यों हो रहा है। शायद आपकी समस्या का सटीक समाधान निकल जाए। अब बात करते हैं छत से आने वाली सीपेज के कारणों और उनके समाधान की। छत में सीपेज के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे छत की ढलाई की मोटाई कम होना। यदि छत की ढलाई पर्याप्त मोटी नहीं है, तो पानी अंदर तक पहुंच सकता है। दूसरा कारण है स्लोप का सही से न बनाया जाना। छत पर यदि ढलान नहीं है, तो पानी जमा होगा और धीरे धीरे सीपेज का कारण बनेगा। तीसरा कारण है छत में दरारें, क्रैक्स, आ जाना। ये दरारें पानी को अंदर जाने का रास्ता देती हैं। चौथा कारण है ढलाई के समय वाइब्रेटर का सही उपयोग न होना। वाइब्रेटर के सही इस्तेमाल न होने से ढलाई में हनीकॉम्ब बन जाता है, जिससे पानी रिस सकता है। इन समस्याओं को इन तरीकों से हल किया जा सकता है। छत पर वाटरप्रूफिंग करवाएं। फ्लोरिंग करवाकर पानी का रिसाव रोकें। सुनिश्चित करें कि छत की ढलाई के दौरान वाइब्रेटर सही से चलाया गया हो। बाथरूम के पास का खास ख्याल रखें। बाथरूम के स्लैब की ढलाई को अच्छे से करें। बाथरूम में वाटरप्रूफिंग करवाना अनिवार्य है, क्योंकि 90% छत की सीलन की समस्या बाथरूम के आसपास ही होती है। इन उपायों को अपनाकर आप छत के सीपेज की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं जमीन से आने वाले सीपेज की। यह समस्या तब होती है जब जमीन में मौजूद पानी दीवारों के जरिए ऊपर तक चढ़ता है। इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ऐसे में दीवार के निचले हिस्से में सीलन, पेंट का उखड़ना और पानी का निशान साफ दिखाई देता है।
इस समस्या को रोकने के लिए निर्माण के समय ही ध्यान रखना जरूरी है। जमीन के स्तर से ऊपर दीवार में डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी देना चाहिए। डीपीसी एक वाटरप्रूफ परत होती है जो जमीन से दीवारों में पानी के प्रवेश को रोकती है। इसे आमतौर पर ईंटों की पहली लेयर के ऊपर लगाया जाता है। अगर डीपीसी नहीं किया गया है और सीपेज हो रहा है तो इसे बाद में इंजेक्शन वाटरप्रूफिंग तकनीक के जरिए भी ठीक किया जा सकता है। याद रखें, दीवारों की मजबूती और सीपेज से बचाव के लिए निर्माण के समय ही इन उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं पाइपलाइन की खामी से होने वाले सीपेज की। पाइपलाइन में लीकेज या अन्य खामियां दीवारों और छत पर सीपेज का बड़ा कारण बन सकती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पाइपलाइन से सीपेज मुख्य रूप से इन कारणों से हो सकता है। पाइप की फिटिंग ठीक से न होना। पाइप के जोड़ों में लूज फिटिंग होने से पानी रिस सकता है। दूसरा कारण है पुरानी या खराब गुणवत्ता की पाइपलाइन। समय के साथ पुरानी पाइपलाइन जंग खा सकती है या कमजोर हो सकती है। तीसरा कारण है पाइपलाइन में क्रैक या लीकेज। पाइप में दरार या छेद होने से पानी दीवारों या फर्श में रिसने लगता है। चौथा कारण है पाइप का सही ढलान न होना। यदि पाइपलाइन में सही ढलान नहीं दिया गया है तो पानी पाइप में जमा हो सकता है और लीकेज का कारण बन सकता है। इन समस्याओं का समाधान है, पाइपलाइन की जांच कर लीकेज ठीक करें, खराब पाइप बदलें, जोड़ों को सील करें, सही ढलान दें, वाटरप्रूफिंग करवाएं और विशेषज्ञ से काम कराएं ताकि सीपेज रोका जा सके और घर संरक्षित रहे। याद रखें, पाइपलाइन की खामी न केवल सीपेज का कारण बनती है बल्कि यह घर की संरचना को भी कमजोर कर सकती है। इसलिए पाइपलाइन का काम हमेशा किसी विशेषज्ञ से ही करवाएं। तो दोस्तों, सीपेज की समस्या चाहे दीवारों से हो, छत से, जमीन से या पाइपलाइन की खामी से, हर समस्या का समाधान मौजूद है। बस सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। याद रखें, घर हमारा सपना है, इसे मजबूत और सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपनों का घर आपके ही हाथों सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ।